भारतीय तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ मैं माननीय जेपी मौर्य जी, इंजीनियर जेपी मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ। इनकी जीवन संगनी है मंजू मौर्य जी तथा इनके बच्चे हैं निहाल मौर्य जी, और निहाल मौर्य जी कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं बराबर। तो आज दरअसल पहली बार यहाँ मुझे आने का एक अवसर मिला है और बड़ा अच्छा लगा। सारा सिस्टम देखने के बाद बहुत कुछ जानकारी मुझे आपसे भी लेना है। आपसे, आपके मुखारबिन से आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं मंजू मौर्य। जोर से बोलिए, आवाज। मंजू मौर्य जी। आपका एजुकेशन कहाँ तक है? मैं बीए हूँ। बीए कर चुकी हैं फाइनल? हाँ। चलिए, बधाई की पात्र है। कहाँ से करी हैं? उत्तर प्रदेश से? नहीं, यहीं से सब, मेरा पूरा टोटल ही सब यहीं पे। कहाँ से? मुंबई से? हाँ, रॉयल कॉलेज से मेरा बीए है। रॉयल कॉलेज मीरा रोड से। ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मुंबई से हैं आप। हाँ, अच्छा। बात को अन्यथा मत लीजिए। कोई भी मैं प्रश्न अगर करूंगा आपसे, ओके, ठीक है। मान लीजिए मैंने किया और आपको नहीं आता है, तो कसूर आपका नहीं है। राइट। जिसको आता था उसने आपको बताया नहीं। ओके। तो चीज मैं बताऊंगा। तो आपने भी बीए किया है, मैंने भी बीए किया है। मैं डबल बीए हूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बीए का फुल फॉर्म बताइए। बैचलर ऑफ आर्ट्स। बधाई की बात है, बताइए जाइए। पूरे भारत में घूमता हूँ, उत्तर प्रदेश में 5% लोगों को छोड़ किसी को मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने मीरा रोड से, मेरा स्कूल है यहाँ पे। चलिए, बधाई की पात्र है। तो ये रहा मिला जुला के। सर अपना परिचय दे दे बढ़िया सा। जी, आई एम जेपी मौर्य एंड मेरा एजुकेशन एंड एवरीथिंग इज डन इन मुंबई। और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। वेलिंगकर से मैंने एमबीए किया हुआ है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजीडीएम जिसका ये है। जी जी जी। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मैंने जी ग्रेजुएशन किया है और अभी मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ। मैं 20-22 साल तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैंने काम किया। जी। कोरोना के बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम नहीं करूंगा, जो हमारे पास गुण है और वही लोगों को अब मैं दूंगा। जैसे मैं मिला जुला के 10-5 लोगों से आपका कांटेक्ट करा के दूंगा। अभी माननीय जो है दयाराम मौर्य जी हैं, और आपको बता दूं आज से 10 साल पहले पूरे भारत में 10 टॉप में से जो इनकम टैक्स पेई थे उसमें उनका एक नाम है जी। और उनका काम मैं इसमें कर रहा हूँ जी, लोनावाला में। जी जी। तो और लालमणि मौर्य जी हैं जो मौर्य समाज चरित्र ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, ऑलरेडी रिटायर्ड हैं और आपके बसई में रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि 10-20 लोगों से हमारा मुलाकात हो, महीने में 1-2 बार बैठक हो। बड़ा बंगला है उनके पास, 7 बेडरूम है जी जी। ये बसई में है। बसई में रेंज ऑफिस बोलते हैं। हाँ, ईस्ट में रेंज ऑफिस के आगे जो है बसई फाटा। हाँ, बसई फाटा है, वहां पर रश्मि पार्क है। और करीबन 103 बंगले हैं, तो उसमें से एक बंगला उनका भी है। तो हम पहचान कराऊंगा और आप जितना डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारी चीजें हैं, तो डेवलप तो करना है जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थोड़ा क्वेश्चन होगा आपसे। मेरा नाम निहाल मौर्य है। मैं स्टैंडर्ड 6 में पढ़ता हूँ, रायन इंटरनेशनल स्कूल। और मेरा ड्रीम है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं। मेरी हॉबीज कई सारी है, जैसे कि मोटर वर्क्स, किसे कुछ बनाना, छोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी तक बनाई है, और ड्राइंग वगैरह, क्ले से सब, क्ले आर्ट क्राफ्ट वगैरह। ओके, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा, लेकिन ईमानदारी से बताना है, डरना बिल्कुल नहीं। आपकी मम्मी ज्यादा प्यार करती, ज्यादा पापा करते हैं? दोनों। डांटता कौन ज्यादा है? मम्मी। तो जो ज्यादा डांटता है वो प्यार भी बराबर करता है कि थोड़ा कम करता होगा? तब इक्वल दोनों। इक्वल अगर प्यार करते तो इक्वल डांटना भी तो नहीं चाहिए फिर ना? हाँ, मतलब डांटते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन क्यों डांटती हैं? भलाई के लिए। भलाई के लिए नहीं, आप कोई गलत काम करती होंगी तो आप डांटती होंगी, बराबर ना? तो अगर आप गलत न करें तो भी डांटेंगी क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? तो मतलब उनका डांटना दरअसल आपके लिए थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रहा है। अगर कोई गलती हो जाती है तुरंत गलती बता दीजिए, गलती हुआ लेकिन आइंदा नहीं होगा, खत्म किस्सा कहानी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों की आदत बन जाती है और आदत न बदलने की आदत बन जाती है। और जब ऐसा आपको लगे, जब मम्मी आपको डांटे ना, तो बोले मम्मी तू जब डांटती हो ना तो शेरा राज जैसी दिखती हो, तब क्या करेगी? डांटेगी क्या? चलिए आगे पूछता हूँ। अच्छा, यू नो नींबू, लेमन, हाँ, खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? खाने से फायदा। तो जो लोग लटकाते हैं वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? 2 में से एक बताना है आपको। अज्ञानी। अज्ञानी है, राइट। और देसी घी जो होता है, यू नो देसी घी, गाय भैंस का, वो खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से। आपका एक्चुअली जो उत्तर देने का तरीका है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन है। इसमें कोई आपको शक लग रहा है क्या?
अरे नहीं तो आप बताइए ना। नहीं, खाने से खाने से, राइट। अच्छा, खाने से फायदा होता है। तो लेकिन जो लोग जलवाते हैं या तो जलाते हैं, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है, राइट। और जो लोग जलते हुए देखते हैं वो क्या है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? और कुछ बोलते नहीं है, अज्ञानी है, सीधी सी बात है, राइट। और कोई भी चीज जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई भी चीज आप बर्न कराएं, चाहे कोई भी चीज हो, तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेहत के लिए अच्छा है बुरा है? बुरा है। तो बुरा काम करना नहीं चाहिए, राइट। आज से आप प्रयास करेंगे, कहीं ऐसा कोई घी जलाता है, कोई चीज जलाता है और अनायास जलाता है, तो उसको आप एक बार बताना कि ये जो आप जला रहे हैं क्यों जला रहे हैं, पूछने में क्या जाता है। तो बाबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के तारीख में ज्यादा करके लोग कहीं घटना दुर्घटना है तो कुछ भी होता है तो लोग बोलते जो करता है सब ऊपर वाला करता है। तो ऊपर वाला मतलब आप अभी तक क्या समझ पाए? ऊपर वाला तो ऊपर तो बस आसमान ही रहते हैं, जो करते हैं हम जो करते हैं हम ही करते हैं। मैंने इस पे बहुत बड़ा काम किया। काम करने के बाद क्योंकि कोई भी चीज हमको मिलती है तो उस पर मैं काम चालू कर देता हूँ, आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ऊपर वाला। तो मैं बहुत खोजा उसको, टोटल 6 महीना लगा खोजने में। तब मुझे समझ में आया अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सिर, दिमाग है। तो जो करता है वो क्या करता है? दिमाग ही करता है। जैसे मुझे यहां आना था, भाई साहब को फोन लगाया, इन्होंने सिस्टम से बताया यहां आना है, यहां से आ जाना है, तो कौन कौन लेके आया? यहां दिमाग लेके आया। तो ऊपर वाला करता है, दिमाग ही करता है। इस चीज को समझ गए आप? हाँ। तो ये तो सारी चीजें रही, क्योंकि मैंने देखा है अगर घटना दुर्घटना भी हुआ तो आपके दिमाग की वजह से हुआ। सही बात है ना जी। आपको नहाना है तो आपको दिमाग ही बताता है कि नहाना है, स्कूल जाना है यही बताता है। तो मतलब जो करता है सब ऊपर वाला करता है, जो करता है सब ऊपर वाला करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, कक्षा 6 में है, बहुत सरल क्वेश्चन होगा। आप जो है, मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 रुपया लगा। कितना लगा? 100 रुपया। और आपने बोला मम्मी 100 रुपया दो, मेरे को फीस लगा है। मम्मी बोली मैं काम कर रहा हूँ, वो डब्बे में पापा ने 5-5 रुपए का सिक्का रखा है और लेके जाओ। तो कितना निकालोगे कि 100 रुपया हो जाएगा? पहले प्रश्न को सुनना है। 100 रुपया डब्बे में से निकालना है और 5-5 के कॉइन है 20। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइए। दूसरा, मान लीजिए कि आप 20 लेके गए, वहां 100 रुपया लेके गए, टीचर ने बोल दिया कि इस महीने का फीस माफ हो गया, घर पे ले जाओ। और आप घर पे लेके आए, 100 रुपया फीस था स्कूल। हाँ, स्कूल का फीस आप लेके गए, 5-5 रुपए का सिक्का 20। लेकिन मास्टर ने बोला जो जो लाया 100 रुपया अपने घर पे ले जाओ, फीस माफ इस महीने का। और मम्मी पापा में बांटना है, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना है और पापा को 10 रुपया कम। पहले सवाल को समझना है, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा और पापा को 10 रुपया कम देना है ना। तो आप बताइए मम्मी को कितना देंगे, पापा को कितना देंगे? 10 रुपया डिफरेंस ज्यादा देने। हाँ, मतलब डिफरेंस ओनली 10। 10 रुपया मम्मी को ज्यादा होना चाहिए, पापा का 10 रुपया कम होना चाहिए। तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए? हाँ, आप मत बोलिएगा, बच्चे को बताइए। और कितना में से बांटना है? अब हिंट दे रहा हूँ, हिंट देना नहीं चाहिए, दे रहा हूँ। अगर मैं बोलता बराबर बराबर तो मम्मी को 50 और पापा को 50। लेकिन मैंने क्या बोला, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना है। तो आप तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं 10 रुपया ज्यादा क्यों देना? अरे सुनिए मेरी बात, आप तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं 10 रुपया ज्यादा क्यों देना, वो बता दीजिए पहले मेरे को। क्यों देना है? तो आप पूछेंगे तब ना। ठीक है, 10 रुपया इसलिए ज्यादा देना है कि अपने भारत में एक पर्व आता है, उस पर्व का नाम है करवा चौथ व्रत। तो आप बताइए करवा चौथ व्रत महिलाएं रहती हैं, आपकी मम्मी रहती है कि नहीं? हाँ या नाम जवाब चाहिए। रहती हैं। आपसे मैं कोई उत्तर चाहूंगा कि क्यों रहती हैं आप? नहीं, मैं ऐसा किसी नहीं, ऐसा नहीं, आखिर रहती हैं तो कोई कारण तो होगा ना। थोड़ा अपने फिटनेस के लिए जो भी मैं व्रत रखती हूँ फिटनेस के लिए। वो तो अलग बात है। आप पूरे भारत में जो लोग मनाते हैं करवा चौथ व्रत, कभी आए पूजा आज तक पूछिए। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ जानकारी हो तो बताइए किस लिए रहती है महिलाएं करवा चौथ? यहाँ क्यों रहती है? अभी तो इतना सब फेस्टिवल वगैरह देखते, अपने पति के लिए वो ज्यादा उम्र के। यस यार, ताली बजाइए। आपको नहीं आता, बच्चा बता रहा है। कक्षा 3 की बच्चियां बताती हैं हमको, भले आप झूठ बोले कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप चिंता मत करिए। आप करते कि नहीं करते मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन लोग करते हैं कि नहीं करते? वो करते हैं। करवा चौथ व्रत इसलिए रहती है पति का उम्र लंबा हो। ठीक है, तो आप बताइए कि किसी के व्रत से किसी का उम्र लंबा हो सकता है? बिल्कुल। आपको बता दूं साल में कितने दिन होते हैं? 365। राइट। आज के तारीख में 1% छोड़ के, आपकी मम्मी की बात नहीं कर रहा हूं, 1% छोड़ के 365 दिन में हर महिलाओं की बात कर रहा हूं, 99% अपने आदमी से बेलन से बात करती हैं।
किससे बात करती हैं? बेलन से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई काम के लिए गए और डेली 6 बजे आते हैं और गलती से 7 बजे आ गए, तो पहले पानी डाला नहीं, अंदर नहीं, बेल बजा के यहाँ से फायरिंग चालू। 1 घंटा कहाँ थे? उम्र बड़ा होगा कि कम होगा? कम हो गया। आप समझ रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, आपको बात कर नहीं, 99% की बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके, 99 नहीं सर। हाँ मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना, आप चिंता कर रही हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलता हूं मैं। आज की तारीख में मान लीजिए कोई टीचर है हाँ, और उनकी जो वाइफ है घर का काम कर रही हैं, हाँ, तो नियम होता है कि जैसे 7 बजे उनको निकलना है, तो उनका जो कपड़ा है, जूता है, मोजा है, टकाटक करके रख दें। कौन सा कपड़ा उनको पहन के जाना, पूरा सेट करके रख दें। ठीक है, और मान लीजिए जब सेट करके रखा रहेगा तो उनको खुशी होगी कि नाराजगी होगी? किसको? मास्टर जो जा रहे हैं, टीचर, उनके हस्बैंड, खुशी होगी। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ एक लाल मोजा, एक काला मोजा, 50% की बात कर रहा हूँ, और मास्टर पहन के सर से निकल गए क्योंकि रात था, देखे नहीं, और वहां जाने के बाद बच्चे बोलते सर आपका एक सफेद है, एक लाल मोजा है। टेंशन आएगा, तो आदमी का उम्र बड़ा होगा ज्यादा कम होगा? कम होगा। और आपको बता दूं, पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ सर, ज्यादा करके विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है, ज्यादा करके। और जब से करवा चौथ व्रत आया है तब से आदमी का बहुत कम उम्र हो गया। पहले 100 साल जीते थे लोग, अब 60 साल पे आके। आप समझ गए मेरी बात? बच्चे ने सही बताया। अच्छा हाँ, अब आना है कि 10 रुपया मम्मी को इसलिए ज्यादा देना था कि भाई कोई व्रत रहती तो उसमें सामान लगता होगा ना। व्रत कब रहती नहीं कोई बात नहीं है, एक बात बताया मैंने। आप बता दीजिए मम्मी का कितना, पापा का कितना? मम्मी को 60 रुपीज, हाँ। पापा को 40 रुपीज। ताली बजाइए, मुझे क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन होगा कि क्या वो बच्चे ने बताया वो सही है? सही है। हाँ सही है। सर आप बताइए, बताइए, चिंता मत करिए। गलत है। गलत है तो पापा से पूछो भाई गलत कैसे हुआ? कैसे हुआ? बताइए भाई गलत है तो। 60-40 का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना हुआ? 60 - 40 करेंगे, डिफरेंस कितना है? हाँ, डिफरेंस कितना हुआ? 20। तो हमने कितना बोला था डिफरेंस? 10। अच्छा 10 बोला था। वो तो 2 बार आपको हिंट भी दिया था, डिफरेंस ओनली 10 बोला था कि नहीं बोला था? हाँ। तब तो भाई गलत है सवाल। जवाब गलत है, आपकी मम्मी भी नहीं बता पा रही हैं। चिंता मत करो, किसी ने मेरे से भी पूछा था, मैं भी यही बताया था। टेंशन मत लो, आप जाके टीचर से पूछ लेना आपने। हाँ, हाँ 99% लोग जो आप बताए वही बताएंगे, लेकिन आपको बता दो अगर ऐसा बताएंगे तो 0/100 आएगा। हमने डिफरेंस कितना बोला था? 10 रुपए। 10 ना, आपने 20 आ गया। अब बताओ। अभी हाँ आप बताओ। अभी 70 रुपीज हाँ और इनको 30। सब डिफरेंस कितना हुआ? तो 30 हो गया। नहीं, हाँ नहीं, अच्छा आप बताइए। अच्छा ये बताओ, सवाल मैंने बहुत कठिन पूछ लिया है क्या? नहीं। बस नहीं 10 रुपए का ही डिफरेंस Only 10 रुपीज का difference। रुपीज का है। तो अब अभी आप 70 और 30 करेंगे तब तो और ज्यादा हो जाएगा। आपने बोला मम्मी को 70 देंगे, पापा को 30 देंगे, तब तो डिफरेंस 40 का हो गया। हाँ, तो मतलब 10 का डिफरेंस। हाँ ओनली 10। तो 2 बार 3 बार हिंट दे रहा हूँ, हिंट देने की जरूरत नहीं था। यहां तक हिंट दिया, आधा आधा करना हो तो 50-50, ये सब हिंट था। हाँ, हाँ तो मम्मी को 90, पापा को 10। तब तो डिफरेंस 80 का हो जाएगा। 90 - 10 करेंगे तो 80 का डिफरेंस हो गया ना। मतलब करवा चौथ पर महीने में, मतलब हर महीने होती है क्या तब? अरे भाई साल में एक बार होती है, 10 रुपया ज्यादा ले लें। अब आप 80 रुपया ज्यादा दे दोगे तो गड़बड़ है ना यार। बहन जी आप बताएं, आता है तो हाँ, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्योंकि आज के तारीख में जितने मेहमान आपके यहाँ आते होंगे सब बिगाड़ने के लिए आते हैं, कोई बनाने के लिए आता होता नहीं है। देखो मैं आया तो मुरई लेके आया, सेहत अच्छा रहेगा, है ना। मैं एक्चुअली चाय तक नहीं पीता, कोई बात नहीं। तो सर आप बता दो क्या है 50-50 मतलब इक्वल, तो डिफरेंस करना तो नहीं, एक को 5 रुपया घटा दो, एक को बढ़ा दो 5 रुपया, राइट? 10% का अब बताइए, इतना हिंट दे दीजिए, अब बताइए। 10%। एक को 5 रुपया, जैसे 50-50 इक्वल है ना, तो समझो 10 का डिफरेंस करना है, तो अगर दोनों को 50, उनको 50 मेरे को दिया तो इक्वल हो गया। लेकिन 10 रुपए का डिफरेंस करना है तो उनको 50 में से 5 बढ़ा दो और मेरे में से 5 कम कर दो। कितना हो जाएगा? 45 और आपको नहीं, उनको ज्यादा देना है ना, तो 45 और 55, 45। 10% का डिफरेंस होगा ना। आ गया, आया हाँ, 45, 55, 10%। 10 का डिफरेंस हो गया। इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी, और इसीलिए ट्रिकी होना बहुत जरूरी है। उनका मॉरल क्या है कि हम जो है सीधे देखते हैं
और यही कमी है कि हम जो है तर्क में नहीं जाते। ये तार्किक प्रश्न है, मैथमेटिकली तो है ही लेकिन तार्किक है। हम जो है सीधे सीधे सोचते हैं, है ना। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऊपर वाला मतलब ब्रेन, ब्रह्मांड तो यही है। क्योंकि आपने जो उत्तर दिया ऊपर वाले ने नहीं दिया है, आप अपने ब्रेन से दिए हैं और इतना हिंट दिया गया, 20 का डिफरेंस है, फिर भी आप आगे पीछे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं, आपके जो मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाते हैं ना, उनसे जाके पूछ लेना, वही ये बताएंगे। और आपको बता दो एकदम सरल तरीका, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा होना चाहिए ना, पहले 10 रुपया उनको दे दो, लो भैया पहले 10 ले लो, बचा कितना? 100 माइनस 10 करेंगे, बचा कितना? 90 डिवाइड 2 45 पापा को दे देने का, 45 मम्मी को देने का। मम्मी के पास पहले 10 था ही, 45 प्लस 10 55 45। सिंपल सा तरीका है यार। और पूछ लो। गुड। कहने का मतलब क्या है जी। कि इसका याद रखना कि ट्रिकी, तो इसमें कुछ भी अपने आपको ये होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये है कि अभी आप ट्रिकी बन सकते हो। ये अलजेब्रा में ऐसे ही आता है, उसको इतना दिया, उसको उन्होंने तो जैसा उन्होंने बताया अलजेब्रिकली उन्होंने उसका सोल्यूशन बताया कि 10 रुपए का डिफरेंस है तो 10 रुपए पहले उधर दे दो, बाद में बांटो। तो आगे चल के तुमको अलजेब्रा सब्जेक्ट है कि नहीं है, मतलब लेसन कितना वो है। हाँ, अभी वही आएगा तुमको आगे। तो ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम है ना जी। ऊपर वाला समझ गए ना आप? हाँ। ब्रेन जी। आपका बड़ा भाई है, उसका ये थोड़ा कम काम करता है, ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया है, ये कम काम करता है, बस यही फर्क है। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा भगवान बड़ा कि विज्ञान बड़ा, तो आपने बता दिया विज्ञान बड़ा, राइट। अब उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन और है। भगवान के बारे में पूरी दुनिया में मैंने खोजी है, इतने भगवान हैं कि मतलब ज्यादा है, 33 करोड़ लोग बताते हैं। जितनी आबादी नहीं भारत की थी उससे ज्यादा देवता है। तो देवता का मतलब देने वाला, आज से समझ लो आप, देवता का मतलब देने वाला। और भगवान हम उसको मानेंगे जिसकी वजह से हम रह नहीं सकते हैं, वो चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। भय का मतलब भूमि होता है, क्या होता है? भय का मतलब भूमि, भूमि मतलब ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड न रहे, जमीन न रहे तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं? हाँ या नाम जवाब चाहिए मेरे को। नहीं, क्योंकि अनाज कहां से लेंगे, फल फ्रूट कहां से खाएंगे, सारी चीज, तो इसकी वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये भूमि हमारे लिए भगवान है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, ग का मतलब गर्मी होती है, ग ग ग भ ग, ग का मतलब गर्मी। तो गर्मी कहां से मिलती है हमें? सूरज से। तो सूरज अगर न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? 100% मर जाएंगे। तो वो भगवान हो गया, राइट। और वा का मतलब वायु होता है, वायु का मतलब हवा, हवा का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? हवा से। नहीं, ऑक्सीजन कहां से मिलता है? प्रोड्यूस कहां से? झाड़ पेड़ से। आप बताओ, अगर पेड़ न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? तो भगवान वर्ग नहीं हुआ हो। आपने अपनी जिंदगी में कितने साल पुराने हो गए? 11 साल। 11 साल। आप अपने नाम से कहा पेड़ लगाए कि नहीं? हाँ या नाम जवाब चाहिए मेरे को। हाँ, लगाए। पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर जन्मदिन पर केक न लाए, पेड़ लगा दे। ये जो बंदा बात कर रहा है 175 पेड़ लगाया बम्बई में। कितना पेड़? 175। जबकि मैंने संकल्प लिया था जितना साल का उतना पेड़ लगाऊंगा। अभी मेरा उम्र है 58 ईयर्स और लगा दिया 179 पेड़। आप समझ गए मेरी बात? तो भगवान का मतलब 4 समझ गए। भूमि हो गया, सूरज हो गया, पेड़ हो गया, और न का मतलब नीर होता है। क्या होता है? पानी। पानी का फार्मूला बता दीजिए। H2O मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाँ, दोनों मिला करके पानी बनता है, राइट। इसमें कोई देवी देवता का हाथ है क्या? सिंपल सी बात है। और जैसे स्कूल में बताया जाता पानी का फार्मूला H2O, और बाहर निकलते बोलते इंद्र भगवान वर्षा। तो बरसात कैसे होती है बताइए आप? बरसात कैसे होती है? बादलों से। गर्मी होती है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है, फिर बादल पानी बनता है, यही ना? तो इसमें किसी देवता का है क्या हाथ? नहीं ना। तो अपने पास यही 4 चीज है और हम जिंदा हैं तो ये 4 की वजह से जिंदा हैं। अच्छा, इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्या चारों मानेगा कि नहीं मानेगा? वो मानेगा ना भाई। उसको भी हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है कि नहीं है? तो उसके लिए भी वही लागू करेगा। नहीं तो उसका वाला भगवान अलग और हमारा वाला अलग, तो गड़बड़ी है ना कहीं ना कहीं।
तो ये हमने भगवान की परिभाषा बताया। हमसे मिलके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या शेयर करना चाहेंगे आप? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो है बहुत अच्छे और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। गुड गुड। और आपको मैं बता दूं, के लिए तालियां बजाओ। आपको मैं बता दूं, आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं बोलूंगा यू कैन डू इट, तो बोलेगा आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको जो बनना है वो लिखना पड़ेगा, जो बनना है डायरी में लिखना पड़ेगा, उनसे लिख के रखा है। और उसके बाद कहाँ लिखना पड़ेगा? जो आपको सबसे अच्छी चीज लगती है, जैसे मुंह देखना अच्छा लगता है, मिरर कांच पे लगाओ, बाथरूम में जाते हो वहां क्या करते हो वहां लगा दो, टिफिन लेके जाते हो वहां लगा दो, टीवी लेके तो वहां लगा दो, और बाजू वालों को बता दो कि हमको ये करना है। और आप नहीं भी करोगे ना तो लोग करवा देंगे आपसे, बराबर पूछते रहेंगे वो लोग, भाई कब बनोगे, हो जाओगे। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है। मेरा बच्चा एक पायलट है, जहाज चलाता है। वो कक्षा 10वीं में था तो हमने उससे पूछ लिया था कितना रिजल्ट आएगा। बोला पापा मिला जुला करके 70-80 के आसपास तो आ ही जाएगा। हमने कहा फीस कितना देते हो, 100% कि 80%? कहने 100%। तो बोला 20% मेरे को रिटर्न कर देना। भाई अगर आपने 100 रुपया लेके गए और बनिया की दुकान से 80 रुपए का सामान लाए तो 20 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? तब उससे हमने कहा यही किया, उसका फोटो बनवाया, लिखा 10th में 95% एंड एबव। लिखने में कुछ जाता है क्या? लिख दिया मैंने, और मिला जुला करके कुछ 92-90 के आसपास आया था उसका। तो ये सब जगह लिखवा दिया मैंने, बॉक्स पे, दरवाजे पे, गेट पे, सब जगह। और कभी भी मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं बोलता था। जब मिलता था खेलने कब जाओगे, अरे क्या खेलने की बात मत करो, ये सब इतना है ना, ये सब टारगेट है मेरा। और उसने अचीव कर लिया। और 10वीं में था तभी बोला था पायलट बनूंगा, आज वो पायलट है बिस्तारा टाटा सिंगापुर। कौन सी टाटा से? हाँ बिस्तारा कंपनी में जी। आज तक इस तरह का मेहमान कोई आया? बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देखना, क्वेश्चन आंसर करता हूँ इस तरह से। क्या नाम है आपका चैनल का? द तर्कशील, THE स्पेस तर्कशील। हर बात में मैं तर्क करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है बुरी बात है? सेहत के लिए चाय पीना अच्छा, दूध दूध पीना अच्छा है कि चाय? दूध भी नहीं एक्चुअली अच्छा होता है, देखा जाए तो दूध चाय सही हो। हकीकत सच्चाई ये है, अगर 2 ऑप्शन है तो उसमें से आपको एक बताना है, किंतु परंतु नहीं लगाना है ना? और आप लोग भी प्रयास करें कि चाय की जो बुकी होती है उसके स्थान पर हल्दी डाल के पिए। हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वही मैं करता हूँ। तो सर क्या संदेश देंगे लोगों को सर आपके निवास स्थान से? मैं यही संदेश दूंगा कि जैसे पहली बार इन्होंने कहा राम भरोसे ने कि कैसा मेहमान, तो भाई मेहमान तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि मेहमान नवाजी में आजकल देखा गया है कि लोगों के घरे में जाते हैं और इस प्रकार की ना बात के उनके यहाँ इनके वहाँ यही सब है, और लोग वहाँ पे मतलब कुछ उन्हें मैसेज नहीं मिलता। तो मैं तो पहली बार इनका शुक्रिया करना चाहूंगा। और जिस भी घर में जाएं बच्चों के साथ में घुल मिल के उनसे थोड़ा तर्क करें, उनसे बातें करें, तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ, क्योंकि पेरेंट्स उनको पूछते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये पेरेंट्स क्यों पूछ रहे हैं। तो अभी जैसा जी ने जैसा सवाल किया तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा यही कहना है अल्टीमेटली कि हमें तर्कशील बनना है। हमें ऐसा नहीं कि खाली बच्चे की बात है, बच्चा और लर्निंग, हर इंसान में एक बच्चा बसता है, उसे कभी मरने न दिया जाए। और हर बच्चे में तर्क का होना जरूरी है। हमारी शिक्षा नीति या जो सामाजिक जो हमारी द वे ऑफ आवर सोसाइटी जो है, ये हमें जो सब बांधता है उससे हट के हमें सोचना है। हमें खुद का, जैसा सर ने कहा कि ऊपर वाला मतलब ब्रेन, तो इस ऊपर वाले को बड़ा बनाए। इसे जो है हम क्या करते हैं, गूंगा बहरा बना देते हैं। और हमारे ऊपर वाला कौन बैठ जाता है, कोई टीवी है, कोई मीडिया है, कोई नेता है, और ये सब हमें जो है गढ़ रहे हैं। तो हमें खुद ही को गढ़ना है। और वो गढ़न हम खुद को कैसे गढ़ सकते हैं? ज्ञान से, सत्य से, और एक अच्छे लोगों की संगत से। तो मैं सर का कल सर मैं आपको एक बुक दिया था, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हाँ राइट, दिया था। अच्छी बात। तो जीनियस का मतलब क्या होता है बता दें? जीनियस का मतलब वो होता है कि जो बहुत टैलेंटेड होता है। राइट। तो हमने किताब भेज दिया आपके पापा के, लेकिन वो पढ़ेंगे आपके पापा आपके मम्मी। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। उनको बताने दीजिए।
क्या समझा नहीं? ये भारत देश जो चलता है वो गीता से, कुरान से कि संविधान से? संविधान से। संविधान। आपने कभी संविधान देखा तो हाँ, नहीं तो ना। नहीं। पापा को शायद मैं नहीं दिया होगा तो दे दूंगा। जब ये देश चलता है संविधान से तो संविधान रहना चाहिए। संविधान का प्रियम्बल आपको पता है? एक लाइन खाली, आधा लाइन, प्रस्तावना उद्देशिका। ये हिंदी हो गया, अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। नहीं। और आपको बता दूं, ये कक्षा दूसरी का सवाल है। ऐसे ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा, कक्षा दूसरी तो पूरा प्रियम्बल पढ़ देंगे बिना देखे। बोलते हमारे नोटबुक में रहता है, ये तो पहले पेज पे रहता है। नहीं, हमारे बुक में है बेटा, नहीं आया है संविधान का, संविधान के बारे में। नहीं। उद्देशिका, प्रियम्बल। नहीं अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, हाँ। वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल पढ़ता है, बोलता हमारे हर टेक्स्ट बुक में है। हाँ, ऐसा वो बताया, मेरे को मालूम नहीं है। नहीं क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ। जी। अच्छा, आप टीचर हैं? नहीं मैं इसको अच्छा। पढ़ाती हूँ करके। तो आप हम उसको, लोगों को भी, हाँ। मैं बॉम्बे बोर्ड से ही पढ़ा जी तो ये चीज डाली नहीं है। जी। ऐसा है। एक लाइन बताने का, जैसे हम भारत के लोग, बस इतना बताना है आपको। हम भारत के लोग। अपने देश का नाम क्या है? भारत, इंडिया। और इंडिया और इंडिया, भारत और भारत, भाई, हिंदुस्तान जो है बोलते हैं। वो नहीं, हिंदुस्तान है। जो बोल वही कर दोगी आप? नहीं मुझे अभी आ रहा है हिंदुस्तान। कैसे है? बोले हिंदुस्तान न कभी है न कभी रहेगा। भारत में आप हिंदुस्तान बोलते हैं। नहीं भारत हिंदुस्तान नहीं है। भारत सरकार है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। हिंदुस्तान गलती से मत बोलना। अगर हिंदुस्तान लिख देंगी तो जो लिख देंगे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तो 100 में से 0 नंबर मिल जाएगा। 2 ही लिखना है, जो है वो। आप समझ गए मेरी बात? तो चलिए, इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। अंग्रेजी में कहते हैं बी हैप्पी। थैंक यू।